दोस्तों कांतारा मात्र 16 करोड़ में बनी एक भव्य फिल्म जिसे मास्टरपीस कहकर लोग कह रहे हैं कि ऐसी जबरदस्त फिल्म तो 200 करोड़ में भी ना बने। इस फिल्म में एक्टिंग, डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग तक सब कुछ एकदम अलग और परफेक्ट फील देता है। हर तरफ इसी के चर्चे हैं, लेकिन एक चीज है जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, वो है इस फिल्म की असल कहानी। जो कि इस फिल्म में दिखाई गई है वो इससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कांतारा फिल्म की असल कहानी के बारे में। वैसे दोस्तों अगर आपने ये फिल्म पहले से देख रखी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। फिल्म में कहानी की शुरुआत होती है 1847 में, जहां हमें बताया जाता है कि उस समय दक्षिणी कन्नड़ा में एक राजा हुआ करते थे। राजा का साम्राज्य बहुत बड़ा था, राजा के बीवी बच्चे थे, प्रजा भी उन्हें बड़ा प्यार करती थी। लेकिन एक चीज की कमी थी, वो थी मानसिक शांति की। दरअसल सब कुछ होने के बावजूद भी उनका मन अशांत, विचलित और दुखी रहता था। इस मानसिक अशांति की वजह से उन्हें नींद तक नहीं आती थी। इस आत्मिक शांति की खोज में राजा कई मंदिरों में गए, कई साधुओं से मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्हें एक पंडित मिलता है जो एक रास्ता दिखाता है। उन्हें कहता है कि राजा को एक सफर में निकलना होगा और इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति को ढूंढना होगा जिसकी वजह से उन्हें शांति मिल सके। ऐसे में राजा अकेले सफर पर निकलते हैं। इस सफर में वे कई मंदिरों में जाते हैं और साधुओं से मिलते हैं, लेकिन उन्हें वो शांति नहीं मिल पाती। राजा सोचता है कि इस दुनिया में मुझे शांति नहीं मिल सकती, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगता है। ऐसे ही भटकते भटकते वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहां उन्हें गग्गरा की आवाज सुनाई देती है। राजा इस सुनसान जंगल में इस आवाज को सुनकर डरते नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे ये आवाज उन्हें प्यार से अपने पास बुला रही है। वो इस आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हैं और वहां उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है जिसके सामने राजा अपना शस्त्र त्याग कर देता है। राजा को इस पत्थर के सामने ऐसा फील हो रहा था जैसे माँ की ममता और पिता का आशीर्वाद दोनों मिल रहा हो। राजा इस पत्थर को अपने साथ ले जाने की सोच रहा होता है। तभी उस इलाके में रहने वाले गांव वाले वहां आ जाते हैं और राजा से कहते हैं कि आपको जो चाहिए यहाँ से ले जाइए, लेकिन आप हमारे देवा पंजुर्ली को लेकर नहीं जा सकते। तभी अचानक गांव वालों में से एक में देवा पंजुर्ली खुद आ जाते हैं और राजा से कहते हैं कि अगर आप मुझे यहाँ से ले जाओगे तो इन गांव वालों की रक्षा कौन करेगा, और अगर मैं साथ चलूं तुम्हारे साथ तो बदले में तुम क्या दोगे। राजा कहते हैं कि पंजुर्ली आपको जो चाहिए वो मांगिए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। इसके बाद पंजुर्ली चीखते हैं और राजा से कहते हैं कि जितनी दूर तक मेरी आवाज गई वहां तक की सारी जमीन गांव वालों को देनी होगी, बदले में मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और आने वाले जनरेशंस में भी तुम्हारे घर की सुख शांति ऐसे ही बनी रहेगी। मेरे साथ गुड़िका भी आएंगे। अगर आपने कभी वचन तोड़ा तो शायद मैं माफ कर दूंगा, लेकिन उग्र गुड़िका कभी माफ नहीं करेंगे। राजा इस बात का वचन देते हैं और देवा को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि लौट आती है। राजा को देवा मिलते हैं और गांव वालों को जमीन। अब फिल्म में आगे देवा का प्रकोप और गांव वालों की मासूमियत दिखाई जाती है। दोस्तों अब आते हैं असल कहानी पर। दोस्तों कांतारा के मूल में शब्द है कांतार। इस शब्द का अर्थ होता है घना या रहस्यमय जंगल। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इस संसार को कांतार लिखा है। तो कांतारा एक जंगल और वहां रहने वालों की कहानी है। इस फिल्म का मुख्य किरदार है शिवा, जिसे निभाया है ऋषभ शेट्टी ने। आपको बता दें कि कर्नाटका के जिस दक्षिण कन्नड़ जिले से ऋषभ आते हैं और जो उनकी कहानियों में एक किरदार की तरह मौजूद रहता है वो है तुलुनाडु क्षेत्र। यहाँ के लोग तुलु भाषा बोलते हैं और यहाँ की अपनी एक बहुत समृद्ध संस्कृति और इतिहास रहा है। इस इलाके का एक बड़ा कनेक्शन उस माइथोलॉजी से रहा है जो उत्तर भारत में भी बेहद प्रचलित है। भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाने वाले परशुराम की कथा तो आपने भी अक्सर सुनी ही होगी। तो क्षत्रियों को इस धरती से नष्ट कर देने वाली बात से आगे का मामला ये हुआ कि परशुराम जी ने क्षत्रिय रहित धरती ऋषि कश्यप को दान दे दी और भगवान शिव का ध्यान करने सह्याद्री चले गए। भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश होकर प्रकट हुए और बोले कि वो कादली यानी कदली वन में अवतार लेंगे और परशुराम जी वहीं पहुंचकर ध्यान करें। परशुराम जी ने वहां जाकर देखा कि धरती तो समंदर में समा चुकी है। उन्होंने समुद्र के देवता से कहा कि जमीन वापस करे, उन्हें ध्यान करना है। समंदर ने जमीन देने से इनकार कर दिया। तो अपने क्रोध के लिए पहचाने जाने वाले परशुराम जी कहाँ शांत रहने वाले थे। उन्होंने अपना फरसा पूरे बल के साथ हवा में फेंक कर चला दिया। कथाओं में कहा जाता है कि जहां जहां तक
परशुराम जी का फरसा गया, समंदर ने वो जमीन छोड़ दी और इस तरह उस जगह पर अस्तित्व में आई परशुराम सृष्टि, जिसे तुलुनाडु भी कहा जाता है। तो कांतारा की कहानी इसी तुलुनाडु इलाके के जंगल और वहां रहने वालों की है। इस प्रदेश में 400 से भी ज्यादा देवा है। उनमें सबसे विशेष है पंजुर्ली। ऐसा माना जाता है कि देवा पंजुर्ली वराह का एक रूप है। एक बार काली नाम की वराही पहाड़ों से उतरते हुए गलती से भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर के आंगन में पहुंच जाती है। इससे भगवान सुब्रमण्यम नाराज होते हैं और वराही को श्राप देते हैं कि वो कभी भी मां नहीं बन पाएंगी। वराही भगवान से क्षमा याचना करती है और कहती है कि उनके होने वाले पहले बच्चे को वो भगवान को समर्पित कर देगी। भगवान सुब्रमण्यम उन्हें 16 बच्चे होने का वरदान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई वर्षों बाद काली वराही कैलाश पर्वत पर अपने 16 बच्चों को जन्म देती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती की आवाज सुनकर काली वराही अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। माँ पार्वती उनमें से एक बच्चे को अपने साथ ले लेती है। माँ पार्वती ने इस वराह बच्चे का नाम रखा गुज्जारा और वो इसे बड़े प्यार से पाल रही होती है। लेकिन ये गुज्जारा एक दिन वहाँ मौजूद सारी फसल को काट देता है, जिससे भगवान शिव क्रोधित होते हैं और भगवान क्रोधित होकर इन्हें काट देते हैं। जब गुज्जारे की आवाज सुनकर माँ पार्वती आती है तो उसकी दशा देखकर रोने लगती है, जिसके बाद भगवान शिव उसे पुनर्जीवित करते हैं। लेकिन इस बार सर वराह का और धड़ इंसान का होता है और उन्हें अपार शक्ति का वरदान भी देते हैं भगवान शिव। इनका नाम रखा जाता है पंजुर्ली, जो एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में तलवार धारण किए हुए होते हैं। ऐसा माना जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए वो कैलाश से तुलुनाडु आते हैं। देवा पंजुर्ली को खुश करने के लिए भूता कोला नाम का एक स्पेशल डांस किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि तुलु में भूत का अर्थ होता है आत्मा और कोला का अर्थ है खेल। ये मूल रूप से एक पूजा अनुष्ठान है। और आपको बता दें कि कोला हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। कोला परफॉर्म करने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जिस शाम को कोला परफॉर्म किया जाता है उस दिन वो व्यक्ति तेल से सने हुए चेहरे पर घर पर ही तैयार हुए रंगों के द्वारा अपने चेहरे को रंगता है और एक ऐसी पोशाक धारण करता है जिसमें ट्रेडिशनली ज्वेलरी होती है और कपड़े होते हैं। वो एक ताड़ से बनी स्कर्ट भी पहनता है जो आसानी से जल भी सकती है। इसके बावजूद वो आग से खेलते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवा पंजुर्ली की आत्मा कुछ सेकंड के लिए भूता कोला परफॉर्म करने वाले इंसान में आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि उस समय वो लोग फ्यूचर देख सकते हैं और भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, जो कि 100% सच होती है। जिस दिन भूता कोला का आयोजन होता है उस दिन पूरे गांव को बुलाया जाता है और सारा गांव देवा पंजुर्ली का आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा भी होता है। उसके बाद एक भव्य भोज का आयोजन किया जाता है जिसमें सारे गांव वाले खाना खाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रियलिटी में आज भी कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनके बारे में आप सुनोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। और दिमाग तो हिला होगा आपको इस फिल्म को देखकर भी। आपको क्या लगता है आज साउथ इंडस्ट्री पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को टक्कर दे रही है अपनी जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी और खूबसूरत कहानियों के मामले में? क्या ऐसा भी एक दिन आएगा जब साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड से आगे निकल जाएगी? आपको कौन सी साउथ इंडस्ट्री की फिल्में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।